अहम खबर आप तक पहुंचाए कि इंतहा पसंद मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इन हालात में मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश कर दिए। बिल के जरिए मुसलमानों की तर्जुमानी खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल के जरिए मोदी सरकार का मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश बेनकाब हो गई है। बिल के पेश किए जाने के बाद मोदी सरकार का अंदरूनी तौर पर शदीद तनकीद का सामना है। दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक खबर तो ये है कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में अमेरिका में जिसका शोर था वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी पीपल। एनी हाउ ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कन्वॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीजें जरा कम है। मेन चीज हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीजा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीजा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता, इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा के भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादियों के मरने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक के बाद एक आतंकवादियों को ISI के एक चुंगल में घुसकर मारा जा रहा है। जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक आतंकवादी को जहर देकर मार दिया गया, तो वहीं अब हंजला अदनान जो भारत का मोस्ट वांटेड था उसको दिन दहाड़े शूट आउट में मार दिया गया, जबकि वो ISI की सुरक्षा के घेरे में था। इस बात से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि पाकिस्तान में आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिससे वहाँ की मीडिया और वहाँ की ISI दहशत में है। अभी हाल ही में कराची में बहुत ही बड़े आग के इंसिडेंट हुए, एक के बाद एक कई जगह बहुत भयानक आग लगी। इससे भी पाकिस्तान में दहशत हो गई है कि कोई ना कोई खुफिया एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है और वो इशारा भारत की ओर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने POK के एक रिप्रेजेंटेटिव को भारत की लोकसभा में जगह दी है। इस खबर से भी पाकिस्तान में भी तहलका मचा हुआ है कि आखिर POK पर कुछ भारत की सरकार एक्शन लेने वाली है और 24 इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। अहम खबर आप तक पहुंचाए कि इंतहा पसंद मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इन हालात में मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश कर दिए। बिल के जरिए मुसलमानों की तर्जुमानी खत्म करने की कोशिश की गई है। बिल के जरिए मोदी सरकार का मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश बेनकाब हो गई है। बिल के पेश किए जाने के बाद मोदी सरकार का अंदरूनी तौर पर शदीद तनकीद का सामना है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि यह बिल आइन से मुतसादम और सरासर गैर कानूनी है। महबूबा मुफ्ती बोली कि जब आर्टिकल 370 का खात्मा ही गैर कानूनी है और मामला अदालत में है तो इस पर कैसे एक मुतनाज़ा और गैर कानूनी अमल दोहराया जा रहा है। इस पर मजीद भी तज्ज़िया हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? आई थिंक अगर 5 अगस्त 2019 से शुरू करें तो एक पेपर ट्रांजैक्शन की गई और मकबूजा कश्मीर को बेसिकली बाइसेक्ट किया गया, यूनियन टेरिटरी उनको डाउनग्रेड किया गया और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे रूल करता है और इसमें दोनों जो लॉज हैं, चाहे इंटरनेशनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है और बायलैटरल जो पाकिस्तान के साथ माहिदे थे उनकी खिलाफवर्जी की गई, UN रेजोल्यूशन की खिलाफवर्जी की। फिर इनकी एफर्ट थी कि डेमोग्राफिक चेंज करके और नॉर्मलाइज प्रोसेस दिखा के कश्मीर पे हर चीज नॉर्मल है
G20 में भी एक मोटी सी कोशिश की, कुछ फोरम से वहां पे देखे गए टूरिज्म के, तो उसमें भी आई थिंक अवाम ने बुरी तरह उसको रिजेक्ट किया। ऑक्यूपाइड कश्मीर में वैली स्पेशली टोटल शट डाउन रही। फिर लद्दाख में कुछ इलेक्शंस हुए जो लोकल बॉडीज, उसमें बीजेपी को शिकस्त हुई। और अभी आ जाते हैं जो 2024 के मिड में लोकसभा के इलेक्शन है, मोदी को चैलेंज का सामना है फ्रॉम द सेक्युलर फोर्सेस। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की वेव चले जिसमें मोदी का वोट बैंक जो डेंट, उसमें विद इन इंडिया भी बहुत ज्यादा रिएक्शन है, चाहे लोकसभा है या ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो इनके प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक महबूबा मुफ्ती है या अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। बिकॉज अभी गवर्नमेंट एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले की जा रही है, वो नॉमिनेट करेगा और असेंबली में बैठ के अपनी मर्जी से लॉज अमेंड करेंगे, इस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ब्रिगेडियर हसन साहब ये बताइएगा, आपके मकबूजा कश्मीर में एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसे रोकने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि इसे रोका जाए? इंटरनेशनली तो ये ओवरऑल ही डिस्प्यूटेड इलाका है, और भारत ने जो प्रोमिस किए थे थ्रू द डोमेस्टिक लॉ, ऑक्यूपाइड कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसका पहले एक जमाने में वजीर आजम था, फिर उसको डाउनग्रेड करके वजीर अला किया गया, फिर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो हर लिहाज से वायलेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे इजराइल हो चाहे भारत हो, तो उनकी एक डेफिनेट सपोर्ट रहती है, उसको पब्लिकली कंडेम नहीं किया जाता। उसमें आई थिंक कश्मीरी जो है हमारे बोथ साइड्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो डायस्पोरा कश्मीरी और पाकिस्तानी, इनका काम है कि इस चीज को हाईलाइट भी करें, इसके अगेंस्ट कैंपेन्स करें, और ताकि जो है कम से कम इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को उठाया जाए। इसी तरीके से जो खालिस्तान मूवमेंट है, वो चूंकि वो भी एडजेसेंट है ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ, जियोग्राफिकली कनेक्टेड, वहां भी काफी ज्यादा इस्तराब है। और आपने देखा कि डेथ स्क्वाड्स भेज के कनाडा में एक लीडर को मरवाया, इसके बाद पतवंत सिंह पन्नू के अगेंस्ट अमेरिका में कोशिश की, जिसमें आई थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। इसमें कतर ने इनके बंदे पकड़े जो स्पाइंग कर रहे थे। तो बेसिकली एक फाशिस्ट रजीम है, जिस तरह इजराइल में ज़ायनिस्ट रजीम है, इसी तरीके से भारत में एक फाशिस्ट रजीम है, और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इसमें अपना मेजर रोल प्ले करे। ठीक, असदुद्दीन ओवैसी ने वाजे किया कि ये बिल आइन से मुतसादम और सरासर गैर कानूनी है। महबूबा मुफ्ती बोली कि जब आर्टिकल 370 का खात्मा ही गैर कानूनी है और मामला अदालत में है, तो इस पर कैसे एक मुतनाज़ा और गैर कानूनी अमल दोहराया जा रहा है। कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि you haven't remain competitive anymore। आप कंपैरेटिव नहीं, पहले हमेशा आपका कंपैरिजन किया जाता था भारत के साथ, अब नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। आपने तो उसकी जो हालत कर दी है पाकिस्तान की, अब तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं बन रहा। दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक खबर तो ये है कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले, कि 2016 का जो अटैक हुआ था CRPF के एनवॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है। So it means कि वो apparatus जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।